हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले दिनों हमने संधि पढ़ा था और संधि में दीर्घ संधि, ठीक है, स्वर संधि का प्रकार था। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, जिसमें से हम लोग ने एक पढ़ लिया था, दीर्घ संधि। और इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ वर्क भी करने के लिए दिया था। चलिए आज उसका हम पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। और पिछले क्लास में एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या था उनका। देखिए, बच्चे ने पूछा सबसे पहले श्री जोड़ ईसा, श्री जोड़ ईसा, यह उसका प्रश्न था, ठीक है। सर इसका आंसर बताइए। देखो बाबू ध्यान से, किसी भी संधि को बनाने के लिए हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, आप लोग को पहले बता चुके हैं कि किसी भी संधि को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमको एक चीज़ खोजना। क्या सर? प्लस खोजेंगे सबसे पहले। क्या खोजेंगे? प्लस। प्लस खोजने के बाद खोजेंगे उसका पड़ोसी। तो यहाँ देखते एक वो घड़ा ये है, एक वो तुमने बगल में एक वो घड़े बनाया था, एक वो पड़ोसी हुआ, ठीक है। इधर एक वो घड़ बनाया और इधर भी, इधर देखो 2 था तो पहले का घड़ ले लिए। इधर से एक वो घड़ बनल था, तुम्हारे नज़दीक में थे, इसको पूरे उठा लिए। और इधर एक वो घड़ था तो इधर ले लिए। आप दोनों को जो कॉमन लिए उसको अलग से लिख लो। लिख लिए। अब बहुत आसान है, देखो ध्यान से। हम जान रहे हैं कि श्री के पीछे दुर्गई लगा हुआ है। श्रो एक व्यंजन वर्ण है, बताए थे हम। श्रो कौन सा व्यंजन वर्ण है? श्रो। तो श्रो एक संयुक्त व्यंजन है। श्रो क्या है? संयुक्त व्यंजन है, हम बताए थे, ठीक है। तो श्रो एक संयुक्त व्यंजन है और इसके साथ कौन सा स्वर वर्ण आया है? तो सर इसके पीछे दुर्गई कर की मात्रा लगा हुआ। और हम बताए थे कि किसी भी व्यंजन वर्ण में जो ककहरा का मात्रा लगा हुआ रहता है उसी को खींच कर करके बाहर करते हैं। तो इसमें से बाहर करते हैं। देखो श्रो था, श्रो को आधा किए और आधा करने के बाद इससे क्या हो गया? इसका दुर्गई बाहर निकल गया, दुर्गई बाहर निकल गया। और ये प्लस का वैसे वैसे उतार दिए, एक प्लस बचा हुआ था इसको वैसे वैसे उतार दिए। और एक ये प्लस है, ठीक है, और एक ये प्लस और एक ये दुर्गई है। प्लस के बाद ये दुर्गई था। देखो फिर से श्री था, पहले इधर से कॉमन ले लिए श्री और इधर से दुर्गई कॉमन ले लिए, ठीक है। अब श्री में से निकाल दिए श्रो हलन और हर्षई, खींच करके बाहर निकाल दिए। उसके बाद यहाँ था दुर्गई, दुर्गई उतार दिए। अब इसको जब अलग किए तो श्रो हलंत और हर्षई दुर्गई निकला। और ये प्लस पहले से बचा हुआ था, प्लस उतार दिए। और ये दुर्गई यहाँ का यहाँ उतार दिए। अब हम तुमको लिखाए थे, देखो इसमें 3 या चौथा नंबर में एगो सूत्र लिखाए होंगे कि एगो बड़का दुर्गई और एगो बड़का दुर्गई। जब भी 2 बड़ा बड़ा मिले तब भी हमेशा क्या बनाएगा? बड़ा दुर्गई बनाएगा। 2 छोटा छोटा दुर्गई मिले तब भी क्या बनाएगा? बड़ा दुर्गई बनाएगा। तो यहाँ देखो ये बड़ा है ये भी बड़ा है, तो बनाएगा क्या आंसर में? बड़े दुर्गई बनाएगा सर। तो देखते हैं आगे। ये दोनों के बदले एगो दुर्गई लिख दे, ठीक है, लिख दिए। आप देखो ये दोनों के बदले एक दुर्गई लिखे। तो आप देखो हम तुमको बोले कि 2 रुपया दिए पहले तुमको, ठीक है, पहले 2 रुपया दिए, उसके बाद 2 रुपया वापस मांग ले, तो पास कुछ बचा नहीं बचा। तो उसी पर से देखो यहाँ शुरू पहले से था और इसको खींच करके पहले अलग कर लिए हैं, फिर बोलते हैं वापस जोड़ दीजिए। पहले खींच करके अलग कर दिया, फिर बोलते हैं वापस जोड़ दीजिए, तो वापस वही ना हो जाएगा। यानी 2 रुपया दिए, वापस 2 रुपया मांग लिए, कुछ बचा नहीं बचा। तो उसी प्रकार से पहले श्री था और उसको जब अलग किए, ठीक है, तो श्रो हलंत और हर्षई में। अब फिर बोलते हैं ना वापस इसको जोड़ लो, अपने पास रख लो जोड़ करके। तो जब जोड़ देंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो जोड़ देते हैं इसको। जोड़ दिए। और इसके बाद तो आप लोग सीखबे किए हैं कि जब जिसका काम हो जाए उसको भूल जाना है, काम निकल जाए पहचानते नहीं। इसका काम निकल गया, इसको काट दो। इसका भी काम हो गया, इसको काट दो। इधर सर एक एगो पड़ोसी था, इधर कुछ ना लिखना है। सर इधर एगो पड़ोसिया बच्चा ले बोझ काट ले, तो बोला इसको, बुला दिए और बैठा दो, यहाँ बन गया। कितना आसान है। चलिए अब आगे सॉल्यूशन जितना था क्वेश्चन उसका हम सॉल्यूशन एक बार लिख देते हैं बाबू, ठीक है। नंबरिंग वाइज हम लिख रहे हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो फिर से कि सर इसका नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से कमेंट कर दीजिएगा इसमें, ठीक है, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ ये प्रश्न का हमको गलती हुआ तो अगले क्लास में फिर मैं बताने का प्रयास करूँगा। प्रयास का पूर्ण रूप में बता ही दूंगा और समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। तो देखिए पहले नंबर में था राम जोड़ आयनम, राम जोड़ आयनम। तो इसमें देखो राम जोड़ आयनम का बनेगा रामायणम, ठीक है, रामायणम, रामायणम, ठीक है। आप बोलोगे कितने बच्चे को यहाँ पे डाउट होगा, सर यहाँ पे छोटी नो लिखाए थे आप और यहाँ लिख रहे हैं बड़ी नो। आयनम में आप लोग हम आयनम में छोटी नो लिखाए थे, ई छोटी नो, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं 20 बड़ी नो लिख रहे हैं सर।
तो ये बड़ी नो बाबू जब इसका संधि करते हैं तो इसका कुछ रूल होता है, आगे हम लोग शब्द रूप में इसको पढ़ेंगे कि जब रूल होता है शब्द रूप में इसको जानेंगे पूरे रूपेण से कि रामायणम में ये नो जो है बड़ी नो में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। खाली इसका आंसर मिला लीजिए रामायणम। अगर यहाँ नो गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर ये संधि सही है यहाँ पे केवल आकर जुटेगा, राम में आकर जुटेगा, रामायण बन जाएगा। दूसरा का देखो, कार्य जोड़ आलय था, कार्यालय बन जाएगा इसका, कार्यालय हो गया। कार्य जोड़ आलय था, उसके बाद बन जाएगा कार्यालय। तीसरा देखो, तीसरा था हमारा पितृ जो रीनम, तो इसका बन जाएगा पितृऋणम, पितृऋणम, ठीक है। यहाँ देखो डबल, इसको मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर किसी बच्चे से बन गया हो तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग सीख गए हैं, और नहीं बना हो तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो पितृ जोड़ रीनम, रीनम, पितृ जोड़ रीनम। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला मेरा काम वही है, कॉमन ले लिए। अब यहाँ से ले लिए तो ये देखो तो व्यंजन वर्ण है और इसमें नीचे री लगा हुआ, बाहर को लेगा बाहर, और ये प्लस का प्लस उतारो, ई बोले री का री नहीं उतारो, हो गया। अब थोड़ा तेजी करना है। अब दो गो री के मिलने से एगो क्या बनता है, बड़कारी। दो गो री के मिलने से क्या बनता है, एगो बड़कारी। बड़कारी कैसे लिखते हैं सर, एगो री लिख दिए हैं, एक नीचे एगो और। तो जब जोड़ेंगे भी तो कुछ नहीं करेंगे, जब इसको देखो इसको अलग किए तो एगो तो और री निकला, और जब जोड़ेंगे तो पहले एगो को जोड़ो। पहले सोचो कि एक एगो है, जब जोड़ दिए तो एगो ही है, और चूंकि था इसमें केगो दूगो, तो पहले एगो का एगो बैठा दिए और दूगो था तो एगो और बैठा दो, हो गया। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो एगो के लिए एगो और बड़कारी के लिए दूगो, एगो के लिए छोटकारी के लिए एगो और बड़कारी के लिए दूगो। तो जब हम जान गए ये दोनों जब जुड़ गया तो ये दोनों का काम खत्म। इधर वाला पड़ोसिया था पी, इधर वाला पड़ोसिया था नम, पितृनम, पितृनम यानी पिता का ऋण जो होता है पितृनम, ठीक है। चलो तो इसका देख लिया आंसर क्या होगा, पितृनम। लिख देते हैं यहाँ पे 3 नंबर में। पितृनम। चौथा देखो बाबूरे, भानु जो हृदय, भानु जो हृदय। तो कुछ नहीं करना था, हर्षऊ नो में हर्षऊ था, बस इसको दुर्गा बना दो और वो गायब कर देना था। जब तुम लोग संधि करोगे तो अपने पता चल जाएगा, भानु दया, ठीक है। अगला देखो 5वां, नदी जोड़ ईसा, बस इसमें भी 2 दीर्घीकर हो जाएगा, हर्षई की जगह दुर्गई, बस सही हो जाएगा, नदी ईसा। श्री जोड़ ईसा भी तुरंत बता ही दिए थे, लिख भी फिर भी लिख देते हैं, देख लो श्री जोड़ ईसा, श्री ईसा, ठीक है। 7वां नंबर यहाँ भी देख लेते हैं बाबू, देखो 7वां नंबर है न्यून जोड़ अधिकतम, यही था ना न्यून जोड़ अधिकम। 1 मिनट रुको बाबू, दिखने रहा न्यून जोड़, हाँ न्यून जोड़ अधिकम था। न्यून जोड़ अधिकम का कुछ ना होगा, न्यूनाधिकम बन जाएगा, खाली न्यून के जगह पे नो में आकर जुड़ जाएगा, न्यूनाधिकम, न्यूनाधिकम, न्यूनाधिकम। 8वां नंबर देखो, 8वां नंबर देखो सेवा जोड़ आश्रम था, तो यहाँ पे बना देंगे सेवाश्रम, सेवा और श्रम एक साथ बस जुड़ जाएगा, कुछ नहीं खाली ओ गायब हो जाएगा, सॉरी आ गायब हो जाएगा, सेवाश्रम, सेवाश्रम। 9 नंबर देख लो, 9 नंबर में तुम्हारा था कपी जोड़ ईसा, तो कुछ नहीं करना, हर्षई को दुर्गा ही, बस कपीसा, कपीसा, कपीसा। चलो ये तो था मतलब पिछला डाउट, पिछला वर्ग। अब आगे पढ़ेंगे आज का, पहले इतना देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग रोक कर करके, आगे बढ़ाते हैं। चलो बाबूरे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि के बारे में, ठीक है, और दीर्घ संधि के बारे में आप लोग जाने भी, ठीक है। आप जानते हैं स्वर संधि का दूसरा रूप जिसको बोलते हैं गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा, स्वर संधि का दूसरा प्रकार जिसको बोलते हैं गुण संधि, जिसको क्या बोलते हैं, गुण संधि, ठीक है। मेन परीक्षा तुम लोग का यहीं से स्टार्ट हो जाता है बाबू, संधि के दौर में जो मेन परीक्षा है, मतलब कि परीक्षा कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग कितना सीखना चाहते हो। वो तो एकदम बच्चा वाला लेवल का था, खाली ओ जोड़ो आ बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा उससे ऊपर लेवल का आएगा। अब गुण संधि से हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते जाएगा और मन भी लगेगा पढ़ने में। देखो ध्यान से, ठीक है, गुण संधि। अब एक चीज़ इसको बताने से पहले हम तुमको एक बात समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो हम गुण संधि पढ़ेंगे बाबू, ईश्वर संधि का प्रकार है, ठीक है।
स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि, लेकिन हम गुण संधि तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। गुण संधि का कोई भी प्रकार नहीं होता, गुण संधि का कोई भी प्रकार, पहले जान लो, गुण संधि का कोई भी प्रकार नहीं होता। किसी भी बुक में, संस्कृत ग्रामर का बुक ले लो, कैसा भी ग्रामर का, कोई भी ग्रामर का बुक ले लो, हिंदी ग्रामर हो, संस्कृत ग्रामर हो, किसी भी प्रकार का ग्रामर हो, उसमें गुण संधि का कोई भी भागों में बांटा नहीं गया। हाँ, गुण संधि को 2 भागों में बांटा गया, 3-4 भागों में बांटा गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जो पाणिनि साहब थे वह भी इसको बांट करके नहीं गए। परंतु हम तुमको जब यह पढ़ाएंगे गुण संधि, इसको हम अपने अनुसार, हम अपने बच्चे को सीखने के लिए, हमारा जो स्टूडेंट है वो अच्छे से सीख जाए, इसीलिए उसकी सहजता के लिए, ताकि वो आसानी से सीख जाए। क्योंकि संस्कृत के बुक में एक्के में सब लपेट करके, एक्के में सब मिला करके लिख दिया है, तो समझ में थोड़ा मोड़ा नहीं आता है। अच्छे स्टूडेंट को तो उसमें भी समझ में आ जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा डल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का संस्कृत में अधिकतर बच्चा डल ही रहता है, क्योंकि शुरू से पढ़ाया ना जाता है और 10th में 100 नंबर का रहता है, तो बच्चा सोचता है कि कैसे पढ़ करके नंबर अच्छा ले आए। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, नहीं पढ़े आज तक कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली अभी पढ़ो ध्यान से, ठीक है। तो बस पढ़ना है, इसीलिए तुम लोग अच्छे सीख लो। इसीलिए हम लोग गुण संधि को 3 भाग में डिवाइड करिए। कितना भाग में? 3 भाग में। फिर भी बता रहे हैं एक बार फिर से कि किसी भी पुस्तक, किसी भी बुक में, यहाँ तक कि पाणिनि साहब जो हमारे व्याकरण के लेखक रचयिता हैं, वह भी इसको किसी प्रकार में बांट करके नहीं गए हैं। तो फिर बोलेंगे सर आप क्या बांट रहे हैं? हम इसलिए फिर से बताना चाहते हैं, इसलिए बांट रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सीख जाइए, अच्छे से बनाने के लिए सीख जाए। क्योंकि अभी तुमको दे दे, एक के थड़िया में दाल दे दे, भात दे दे, चोखा दे दे, सब मिला करके गैया दे दे, बोले सर क्या खाना दे दिए, तनिए वो कुछ समझे में ना आ रहा है। लेकिन वही अलग से एगो भात अलग दे दे, एगो कटोरी में दाल दे दे, तनी वो चोखा दे दे, तनी वो पापड़ तिलौड़ी, बोले वाह क्या मस्त खाना, ठीक है। उसी प्रकार से जब एक के मिला देंगे तो सब कचरा, ठीक है। तो कचरा नहीं बनाना है, आराम से सीखना है। तो देखो, इसको जब हम गुण संधि को 3 भाग में बांटेंगे तो भाग नहीं लिखेंगे, बशर्ते तुमको हम बताएंगे। जैसे पहला भाग में बांटेंगे तो पहला स्टार लिखेंगे, पहला स्टार, ठीक है। 3 भाग में बांटेंगे तो 3 स्टार कर करके, पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, ठीक है। क्योंकि भाग में तो है ना, इसको बांट नहीं सकते। तो पहला स्टार में हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि का पहला स्टार। किसका है? गुण संधि का पहला स्टार। क्योंकि गुण संधि किसका है? प्रकार। गुण संधि सर स्वर संधि का प्रकार है, और गुण संधि में हम लोग पहला स्टार पढ़ रहे हैं। ऐसा 3 स्टार पढ़ेंगे इसमें। कितना स्टार? 3। तो पहला स्टार में पढ़ेंगे। देखो पहला स्टार क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन पहले नोट कर लेना। डिफिनेशन ही सबका मेन मूल मंत्र है। अगर डिफिनेशन तुमको समझ में आ गया, मतलब संधि बनाना और आसान है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लो। डिफिनेशन कहता है, यदि स्वर्ण वर्ण ओ या आ के बाद, इसको या बोलते हैं, जो डंडा खींचे, ओ या आ के बाद, छोटा छोटा दिख रहा है तो बड़ा थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने देखा कि बहुत छोटा छोटा वर्ड हो गया। ओ या आ के बाद, यदि स्वर्ण वर्ण ओ या के बाद, ध्यान से सुनना, यदि स्वर्ण वर्ण ओ या आ के बाद हर्षई या दुर्गई आए, ओ या आ के बाद हर्षई या दुर्गई, यदि स्वर्ण वर्ण ओ या आ के बाद हर्षई या दुर्गई आए तो देखो जो जो लिखे हैं उसको घेर लेते हैं, मेन जो जो चीज़ है। बस इस तुमको भी अपने कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो इसको घेरना है, क्योंकि जब क्विक रिवीजन करोगे अंतिम में एग्जाम के समय, तब समझ में आया कि काहे घेरे तो कोई तो बात होगा तो घेरे थे इसको, ठीक है। तो ध्यान से इसको घेर लेना है। यदि स्वर्ण वर्ण ओ या आ के बाद हर्षई या दुर्गई आए तो, हर्षई या दुर्गई आए तो हमेशा ए का निर्माण होता है। हमेशा ओ या आ आए तो हमेशा ए का निर्माण होता है। ए कौन सा ए सर? ये ए का निर्माण होता है। ए का निर्माण होता है। ए का निर्माण होता है। बोलोगे 1 मिनट, इसको घेर देते हैं। मेन यही है, पूरे मामला का जड़ यही है। चलो यहाँ इसका सिंबल भी यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो हम लोग ककाराम पढ़ते हैं, मुड़ी के ऊपर एगो पुच्छे जो निकलता है, जैसे मुर्गा के ऊपर रहता है ना 3 गो, तो मुर्गा के एगो ऊपर, मुड़ी के ऊपर एगो निकले, इसी को बोलते हैं ए। लेकिन 2 गो जब निकलेगा तो इसको बोलते हैं ए, और इसको लिखते हैं ऐसे। और बहुत सारा बच्चा, हम जब ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ाते हैं, अभी तो बोलता है सर देखो सब एगो नया वर्ण का निर्माण कर दिया। अभी कैसे देखे हो ऐसा? कभी हम लोग स्टूडेंट ऐसे बता देता है, सोच लो। तो तुम लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ए है, इसका सिंबल होता है ई डबल वाला, ठीक है। इसके ऊपर एगो रहता है, लेकिन यहाँ लिखाता है 2 गो। इसके ऊपर कुछ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ लिखाता है एगो। तो तुम अभी पढ़ोगे एगो वाला, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ध्यान से,
होता है यदि स्वरवर्ण क्या है सर, ओ या आ, ओ या आ है, इसके बाद क्या आना चाहिए, हर्षई या दुर्गई, तो हमेशा ए का निर्माण होता है। अब जो बात बोला उसी को हम तुमको सिखाना चाहते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले ही बोला ओ या आ है, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद मतलब कि हम तुमको बोले कि तुम उसके बाद आया, मतलब थोड़ा सा पहले कोई आ गया होगा, तुम उसके बाद आया मतलब थोड़ा सा पहले कोई आया होगा कि नहीं आया होगा, हाँ आया होगा सर। यहाँ देखो ओ या आ के बाद मतलब के बाद मतलब ओ या आ केकरो से पहले आया होगा, केकरा से पहले सर, प्लस से पहले, किसके पहले, प्लस से पहले, प्लस मतलब संधि, ओ या आ किससे पहले आएगा, ओ या आ प्लस से पहले आ गया। अब बाद में क्या आएगा, बोलता ओ या आ के बाद क्या है, हर्षई या दुर्गई, तो किसके बाद, प्लस के बाद, हर्षई या दुर्गई, हर्षई या दुर्गई आए, ठीक है। ओ या आ के बाद हर्षई या दुर्गई आए तो हमेशा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। कैसे सर, तो देखो ध्यान से हम बना के सिखाते हैं तुमको। सबसे पहले इसका मिलन इससे करवाओ, देखो जहाँ जहाँ काला पेन जा रहा है वहीं सबसे पहले ओ का मिलन हर्षई से, ओ जोड़ हर्षई, एक बार इसी ओ का मिलन कराओ दुर्गई से, एक बार हर्षई से एक बार दुर्गई से, एक बार हर्षई से एक बार दुर्गई से, एक बार हर्षई से एक बार दुर्गई से करा दिया। दोनों परिस्थिति में जो रिजल्ट आएगा मतलब ओ जोड़ हर्षई और ओ जोड़ दुर्गई दोनों को जुड़ने से जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का रिजल्ट होगा ए, वो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ए। मतलब ओ जोड़ हर्षई जोड़े सर तब भी ए, ओ जोड़ दुर्गई जोड़े सर तब भी ए, ओ जोड़ हर्षई जोड़े तब ए, ओ जोड़ दुर्गई जोड़े तब भी ए। अब देखो आ, ये बचा हुआ था ना, एक बार आ के साथ किसको जोड़ना है, मिलन कराओ इसका, एक बार आ के साथ हर्षई और एक बार आ के साथ दुर्गई, ठीक है। तो एक बार आ के साथ हर्षई और एक बार आ के साथ दुर्गई हो गया। ध्यान से सुनो, यहाँ भी जब आ के साथ हर्षई आएगा, आ के साथ दुर्गई आएगा, दोनों परिस्थिति में जो रिजल्ट होगा बाबू, दोनों परिस्थिति में ए ही होगा। दोनों परिस्थिति में क्या होगा, ए। दोनों परिस्थिति में क्या होगा, ए। फिर से ध्यान सुनो, ओ के साथ हर्षई जुड़े ए, ओ के साथ दुर्गई जुड़े ए, ओ के साथ आ के साथ हर्षई जुड़े ए, आ के साथ दुर्गई जुड़े ए, हमेशा मतलब कि चारों के साथ, ओ के साथ हर्षई है तब भी ए, ओ के साथ दुर्गई है तब भी ए, ओ आ के साथ हर्षई है तब भी ए और आ के साथ दुर्गई है तब भी ए बनेगा, ठीक है। इसको एकदम दिमाग में रख लो। और यहाँ लिख देता हूँ, हम बताए थे कि इधर वाला जितना लिखेंगे यही तुम्हारा मूल मंत्र होगा, यहाँ लिख देते हैं, इसको जरूर नोट करना। ठीक है, और सबका सिंबल जानते हो ना क्या होता है सिंबल, ये मुड़ी के ऊपर है। चलो समझ लिए, अब एग्जाम्पल जानते हैं, पहले तना लिख लो। एक बार हम हट जाते हैं साइड, हम लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले करके लिख लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और लॉन्ग वीडियो बन जाता है बाबू। चलो ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो भगवान गणेश का नाम लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी हम गणेश से स्टार्ट करेंगे। पहले बता दिए सर आंसर, गण जोड़ ईसा, गण जोड़ ईसा, गण जोड़ ईसा, ये दुर्गई है, ठीक है, गण जोड़ ईसा। तो देखो संधि बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हम सिखाए हैं आज तक और हमेशा यही बोलेंगे जब तक संधि पढ़ाएंगे, ठीक है, कि सबसे पहले प्लस को खोजो। सबसे पहले किसको खोजो, प्लस को खोज लिए। अब इसका पड़ोसिया को खोजो। सर पड़ोसियों भी मिल गया, उतना तो तुम लोग सीख गए होगे, आप पहले ये दिन बनाए थे, ठीक है। प्लस खोज लिए, इधर भी खोज लिए, अब जो जो खोजे उसको बाहर खींच के लाओ। ले आए सर, ले आए ना। अब हमको 2 स्वरवर्ण चाहिए, एगो स्वरवर्ण पहले से ये है, ओ से लेकर के औ तक स्वरवर्ण होता है, याद रखना, एकदम दिमाग में याद रखना है ये बात को। ओ से लेकर के औ तक स्वरवर्ण होता है और स्वरवर्णों की संख्या 13 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 से 5 होती है, बताए थे। चलो आगे, उसके बाद अब इससे स्वरवर्ण खींचेंगे। कैसे खींचेंगे तो देखो ध्यान से, हम तुमको बताए थे कि जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण के पीछे कोई भी ककारा का मात्रा नहीं छिपा हो, अगर पीछे कोई ककारा लगल है, आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ कुछ नहीं लगल है, जब मात्रा नहीं लगा तो अपने मन से समझ जाना उसमें ओ आया है छुप के। कौन आया है, ओ आया है, तो लिख दे नो हलंत जोड़ ओ, बाढ़ कर दिए दोनों को, ठीक है। और ये वाला प्लस सर बचा हुआ है, ये दोनों देखो इसके बदले लिखे हैं,
नो के बदले ये दोनों आया है, ठीक है। इतना समझ रहे हो, और नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए सर हाँ नहीं समझ में आया, इसको फिर से बताइए, अगली क्लास में मैं बताने का पूर्ण प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखो ई दोनों के बदले लिखे नो हलंत जोड़ो, क्योंकि हम तुमको डिफिनेशन शुरू में पढ़ाए थे कि जो व्यंजन है ये बहुत लेजी किस्म का आदमी है, ये बोलता है हमारा से कर ले कोई काम ही न तो, जब तक स्वर वर्ण है तो तब तक कोई काम न होने वाला हो, ठीक है। तो जब तक स्वर वर्ण नहीं आएगा इससे कोई काम होने वाला है नहीं। तो यहाँ देखो इसके साथ स्वर वर्ण आया, कौन स्वर वर्ण, ओ, तो इसको खींच करके बाहर निकालेंगे। क्यों खींच करके बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमको स्वर वर्ण का आवश्यकता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि बनाने के लिए कम से कम 2 स्वर वर्ण चाहिए, और मेरे पास 1 स्वर वर्ण है, तो इसको खींचेंगे तो 1 स्वर वर्ण यहाँ से आ गया, और ये प्लस पहले से बचा था उतार दिए, और ये दुर्गा बचा हुआ था उतार देते हैं, उतार दिए। आप देखो तो ये कहीं लिखाए थे, हाँ सर 2 नंबर वाला जो इधर लिखाए थे ना अभी, उसमें 2 नंबर में लिखा हुआ था, तो इसके बदले कुछ बोले थे, लिखे बोले थे ना सर, ये बोले थे लिखने, लिख दिए, ये लिख दिए, चलो ये लिख दिए, तो कुछ नहीं करना है। अब आगे देखो ध्यान से, एक तो हम तुमको प्रोसेस वाला बताएंगे और एक बताएंगे शॉर्ट वाला, अगर तुमको जो समझ में आए उसी को प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोज के ओ के मिलने से क्या बनता है, नो, अगर यहाँ आ कर दे ना, यहाँ हर सही कर दे क्या बनेगा, नी, अरे दुर्गई लिख दिया रे, नी बनेगा, और यहाँ दुर्गई कर दे तब क्या बनेगा, नी बनेगा, यहाँ हरसऊ कर दे तब क्या बनेगा, हरसऊ। मतलब कि सर हम देखे कि नो अपने जगह पे फिक्से था, इसको बदल कौन रहा था, नचा कौन रहा था अपने उंगली पे, सर ये जितना स्वर वर्ण आया ना सब इसको नचा रहा था अपने अनुसार, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रहा था। मतलब हम देखे कि नो अपने जगह पे फिक्स रहता है, यानी व्यंजन वर्ण अपने जगह फिक्स रहता है, जैसे जैसे स्वर वर्ण चेंज होता है इसका रूप भी बदलते जाता है। अभी हरसऊ है तो यहाँ पर सऊकर की मात्रा चढ़ गया, यहाँ दुर्गई रहता है दुर्गई की मात्रा, तो उसी प्रकार से अभी देखो यहाँ पे एक चीज आया है, कौन सा स्वर वर्ण आया है, ए आया है, जब इसके साथ ए जुड़ेगा तो ये अपने अनुसार चेंज कर देगा, बोलेगा ले ने बना दिया, क्या बना दिया, ने। और ध्यान रहे ईद हो गया एकदम प्रोसेस वाला, कि अगर जिसको नहीं समझ में आता है शॉर्ट में तो उसके लिए, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए कुछ नहीं करना है, हम तुमको अभी ए का सिंबल लिखाए थे, ए का सिंबल लिखाए थे, बोले हाँ सर लिखाए थे, मुड़ी के ऊपर एगो, तो कुछ नहीं करना है, जब वापस जोड़ना हो तो व्यंजन के ऊपर स्वर वर्ण का सिंबल चढ़ा दो, व्यंजन के ऊपर स्वर वर्ण का सिंबल चढ़ा दो, ये व्यंजन वर्ण है और स्वर वर्ण का सिंबल ही है, चढ़ा दो एक ऊपर, हो गया, नहीं बन गया ना, वहाँ भी वही लाए यहाँ भी वही लाए, बस अर्थ थोड़ा सा समझने का अंतर है बस। अब जब हम जानते हैं कि प्लस विधि खत्म, जुड़ करके बीच में आ गया तो संधि बन गया, संधि बन गया तो काम खत्म, जिसको जिसको बुलाए थे उसको हानि। मनुष्य का फितरत है बाबू, जब काम निकल जाता है तो उसको लतिया के बाहर कर दिया जाता है, तो इसका काम निकल गया, इसको लतिया दो, हो गया। अभी बचल था, इधर बचल है, ठीक है, और ये इधर का बन गया गणेश। चलो समझ में आ गया होगा, इससे कुछ वर्क देते हैं बाबू, बनाना तुम लोग घर में, ठीक है, और आगे पढ़ाएंगे इसका दूसरा यानी कि सेकंड स्टार। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, शॉर्ट पॉज करके। चलो तीसरा दे, दूसरा पहले ऐसा एक के साथ दे देंगे बनाने के लिए, पहले 2 बना ले पर दूसरा पढ़ देते, ठीक है। सब बनाने के लिए होमवर्क एक के साथ देंगे, ठीक है। पहले दूसरा पढ़ दो, ठीक है, दूसरा पढ़ो। दूसरा में क्या बोलता है सर, पहला स्टार्ट पढ़ लिए ना स्वर संधि का, स्वर संधि नहीं गुण संधि का, स्वर संधि में भी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, गुण संधि का। गुण संधि का दूसरा स्टार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहला स्टार्ट पढ़ चुके हैं, दूसरा स्टार्ट में क्या है देखो ध्यान से, इसका भी सेम वही है, ठीक है। हम तो यहाँ बोर्ड छोटा है बाबू इसलिए मिटा रहे हैं, तुम लोग भी इन्हें की ओकड़ा में कंजूसी कर देना, देखना अभी वही सेम ही आएगा। यदि ओ या आ, यदि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद हरसऊ, हरसऊ या दुर्गऊ, हरसऊ या दुर्गऊ आए तो, आए तो, यदि ओ या आ के बाद हरसऊ या दुर्गऊ आए तो हमेशा, हमेशा औ का निर्माण होता है, सॉरी ओ का निर्माण होता है, गलती बोल दी, ओ ओखली बलाओ, किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण, ओ का निर्माण, ओ का निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है, ठीक है। देखो जो जो मेन था उसको घेरते हैं। यदि ओ या आ के बाद, किसके बाद, ओ या आ के बाद कौन सी आए, हरसऊ या दुर्गऊ आए, हरसऊ या दुर्गऊ,
आए तो हमेशा इस परिस्थिति में क्या बनेगा, औ का निर्माण होगा सर। और औ का सिंबल होता है पहले एगो डंटा, एक ऊपर एगो पूछड़े। पहले एगो पूछड़ी तो पीछे होता है सर, लेकिन हम तुमको भी समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एगो डंटा, एक ऊपर पूछड़ी, ऐसे होता है सिंबल ओ का, ठीक है, जान लिए। चलो आप देखते आगे। जो बात बोला उसी को, जैसे इसके पहले वाला में देखे वैसे इसमें देखेंगे। पहले बोला सर ओ या आ को लिखने के लिए, लिखो किसके पहले आया होगा सर, वो प्लस के पहले आया होगा, अभी तुरंत सिखाए थे, किसके पहले, प्लस के पहले ओ या। बाद में क्या आया होगा, हर्षऊ या दुर्गऊ, हर्षऊ या दुर्गऊ आया होगा ना। अब एक बार एक से भेंट कराओ इसको, फिर एक बार इससे भेंट कराओ। ओ के साथ हर्षऊ, ओ के साथ दुर्गऊ, दिख रहा है ना नीचे रे, ठीक है। ओ के साथ हर्षऊ, ओ के साथ दुर्गऊ। और जब भी ये दोनों जुड़ेगा आपस में तो दोनों का रिजल्ट हमेशा ओ होगा, दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ओ होगा। दोनों के जुड़ने से ओ के साथ हर्षऊ जुड़े तब भी ओ के साथ दुर्गऊ जुड़े तब भी क्या बनेगा, ओ के साथ हर्षऊ जुड़े तब भी ओ, और ओ के साथ दुर्गऊ जुड़े तब भी ओ, हमेशा ओ ही बनेगा। और इसका सिंबल तो जानबे करते हो तुम लोग, सिंबल जाता है ना। चलो अब एक बार फिर इससे मिला इसको, आ को हर्षऊ के साथ, आ को दुर्गऊ के साथ, यहाँ लिखे आ को हर्षऊ के साथ और आ को दुर्गऊ के साथ मिला। इसमें भी वही रिजल्ट आएगा सर, ओ अलग नहीं होने वाला, ओ हमेशा क्या बनेगा, ओ। मतलब फिर से एक बार देख लो, ओ के साथ हर्षऊ जुड़े तब भी ओ, आ के साथ हर्षऊ जुड़े तब भी ओ के साथ दुर्गऊ जुड़े तब भी ओ, आ के साथ दुर्गऊ जुड़े तब भी, हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। लेकिन कंडीशन है हमेशा आगे में ओ या आ रहेगा। जैसे उस बार भी हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है, भूल गए हैं बोलने के लिए, लेकिन अब बता रहे कंडीशन यही है कि प्लस के पहले ओ या आ आना चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा वर्ण नहीं आना चाहिए, केवल ओ या आ, ठीक है, तब ये ऐसा बनेगा। प्लस के पहले हमेशा ओ या आ रहे, अब बाद में हर्षऊ या दुर्गऊ रहे, तब ये जा करके क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। चलो समझ गए होगे, नहीं समझ में आया बाबू तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखना। हम निश्चित बोलते हैं कि 1 से 2 बार देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार में समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, इसको दोबारा देखिए और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलो आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ओह सॉरी, एक चीज़ बोलिएगा सर, बोलोगे सर, अपने बोलते हैं अपने आधा काम करते हैं। शुभम वीडियो बंद कर।